तो फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड आप लोगों से शेयर कर रही हूँ 34.2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों ही बताऊंगी, क्योंकि पार्ट 4 में जो पागलपंती की टीम यानी अनिल कपूर, पुलकित और ये सब लोग आए हुए थे, तो इन लोगों ने जो है पार्ट 4 में मस्ती की है स्टेज पर, जिसके बारे में मैं नहीं डिटेल में बताने वाली। लेकिन पार्ट 5 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जब फिर से वापस घर वालों के साथ सलमान जो है वो गेम खेलते हैं। यहाँ पर गेम स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग वाला। जी हाँ, घर वालों को बताते हैं कि लड़कों के जो है वो वैक्स करा जाएगा, लड़कियाँ वैक्स करेंगी लड़कों के, और क्वेश्चन कुछ पूछेंगे सलमान, और अगर लड़की ने ना बोला तो फिर वैक्स किया जाएगा लड़के का। तो यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है भाव की। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो एपिसोड्स, पिछले एपिसोड्स हैं BB13 के, अगर आपने वो नहीं देखे, आपको देखना है तो एंड स्क्रीन यानी वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आता है उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी वीडियोस होती हैं, तो वहाँ पर से भी आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप किस तरह से देखना चाहेंगे। फिर यहाँ पर जो है भाव को बुलाया जाता है वैक्सिंग के लिए, और भाव के वैक्स करने के लिए कहा जाता है माहिरा को, यानी कि माहिरा को जवाब देना होगा और साथ साथ वैक्स भी करना होगा भाव का। अच्छा, यहाँ पर जब माहिरा जो है वो भाव का वैक्स करती है, तो सिद्धार्थ और सना, इनको देखने में मज़ा आ जाता है, क्योंकि सना इस तरह से सोफे पर लेट जाती है, सिद्धार्थ को मारती है, मतलब इतना ज़्यादा उसको हंसी आती है उस टाइम पर, क्योंकि भाव इतना ज़्यादा डर रहा होता है फर्स्ट बारी। फिर यहाँ पर माहिरा जो है वैक्स करती है उसके, और इस चीज़ को सिद्धार्थ और सना, हमारे सना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भाव जो है वैक्स आगे करवाता है कंटिन्यू, लेकिन उसको पेन का एहसास हो जाता है कि कितना पेन हैंडल करना है, और फिर उसके बाद वो आराम से करवा लेता है। फिर बारी आती है यहाँ पर टकलू महाराज की। जी हाँ, यानी कि पारस की, और पारस का जो है वैक्स करना होता है शेफाली को। अच्छा, शेफाली से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सलमान पूछता है कि क्या देवुलीना जो है वो बहू से बेव बनी है, तो यहाँ पर इस पर जो है शेफाली कहती है नहीं, बेब नहीं बनी है, क्योंकि आज भी इसने साड़ी पहनी हुई है। अगर ड्रेस डाली होती तो मैं शायद हाँ कह देती। तो इस पर जो है देवुलीना को मिर्ची लगती है, और वो कहती है कि ऐसा नहीं है, और साड़ी में भी मैं बेब लगती हूँ। और सिद्धार्थ की तरफ कहती है कि सिद्धार्थ जी बताइए, और सिद्धार्थ इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जब देवुलीना ये चीज़ बोलती है तो सिद्धार्थ देवुलीना की तरफ देखकर, और फिर एकदम से आप देखेंगे मुँह अपना जो है वो नीचे कर लेता है। इमेज में आप क्लियर ये चीज़ देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सिद्धार्थ ने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ पर विशाल की, और विशाल की जब बारी आती है तो सिद्धार्थ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ को मौका मिल जाता है कि विशाल की बैंड बजाने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सना के साथ जिस तरह से विशाल का जो एक तरह से फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं थी, लेकिन सिद्धार्थ को ये लगता था, उसको ये चीज़ पता थी कि विशाल जो है वो सना से अट्रैक्ट है, सना की दोस्ती जो है विशाल से है, तो वो चीज़ सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा क्लोजनेस उसको अच्छी नहीं लगती थी, ये कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। तो विशाल का वैक्स करने के लिए रश्मि को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ सलमान से कहते हैं कि सर मेरे पास एक सवाल है रश्मि से पूछने के लिए कि क्या वो सिद्धार्थ से प्यार करती है या नहीं, और इसका जवाब हाँ या ना में जो है वो देना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछने के बाद सिद्धार्थ जो है कहने के बाद ये चीज़ इतनी ज़ोर से हंसते हुए दिखाई दिए हैं, मतलब सोफे सामने जो टेबल पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर गिर के एकदम हंसते हैं। अच्छा, जब से सिडनास का दोबारा से पैचअप हुआ तो उसके बाद सिद्धार्थ में जो चेंजेस आए हैं ना सना की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे हैं। सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करे हैं उन चेंजेस को, और ये हम सब ने देखा है कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा चेंज नज़र आए हैं। बचपना एक तरह से सिद्धार्थ का जो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बचपना होता है, लेकिन सिद्धार्थ का बचपना यहाँ पर जब सिडनास का दोबारा से पैचअप हुआ तो फिर दिखने लगा था। सिद्धार्थ का बचपना नज़र आने लगा था, जिस तरह से शहनाज का नज़र आता था, लेकिन सिद्धार्थ का भी अब आने लगा था। अच्छा, फिर यहाँ पर अब्दुल्ला एकदम से बोलती है कि वैक्स करने के लिए कि पीछे की तरफ जो है वो करो, विशाल के जो पैर है उसके पीछे की तरफ वैक्स करो। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि हाँ इसको सब पता है, मतलब अब्दुल्ला को सब पता है कि विशाल के कहाँ बाल है कहाँ नहीं है, और ये चीज़ कहकर हंसता भी है। यहाँ पर सना फिर
अब्दुल्ला से पूछती है कि तुझे कैसे पता। एक चीज़ का अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो सिद्धार्थ की गोद में बैठने वाली थी। जी हाँ, अगर वो बैठने जा रही थी वापस सोफ़े पर तो उसको ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि पीछे कोई बैठा है या नहीं, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर जो है सिद्धार्थ एकदम से हट जाता है। वरना यहाँ अगर सिद्धार्थ हटता नहीं तो अब्दुल्ला जो है सिद्धार्थ की गोद में ही जाकर बैठ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि अब्दुल्ला तो इन सब चीज़ों का मौका ही ढूंढती है कि किस तरह से सिद्धार्थ के पास वो जा सके, अटैच हो सके, उससे चिपक सके, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ हट जाता है, वो मौका नहीं दे पाते। सिड तो फुल ऑन वाट लगाने की तैयारी में थे विशाल की कि सना के साथ नज़दीकियां बढ़ाने का सज़ा जो है मौका मिल गया है कि किस तरह से देना है। पूरा जो पैंट है वो ऊपर करते हैं यहाँ पर विशाल की, और पैर को एकदम से ऊपर उठा देता है हाथ से अपने, और फिर उसके बाद जो घुटने के नीचे वाली पोर्शन है वहाँ पर वैक्स करवाते हैं यहाँ विशाल की। सिद्धार्थ की ये जो नॉटीनेस है, ये जो मतलब एक अंदाज़ है, वो देखकर इतना ज़्यादा मतलब हंसी आप अपनी कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। लेकिन इस चीज़ से सिद्धार्थ भी नहीं बच पाते, क्योंकि फिर उसके बाद सलमान कहते हैं कि अब बारी है सिद्धार्थ की। जी हाँ, फिर बारी आती है सिद्धार्थ की, और ये चीज़ सुनकर ना सिद्धार्थ तो बस एकदम से सोफे पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ की वैक्सिंग करने के लिए बुलाया जाता है देवलीना को, और पॉटीलीना स्टार्ट हो जाती है अपना जो है फेक एटीट्यूड दिखाने में। मतलब कितना ज़्यादा फेकनेस थी इस लड़की में, ये तो सामने झलकता ही था। फिर यहाँ पर जो है सिद्धार्थ इस चीज़ से खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो, वैक्स तो उस देवलीना ने कुछ टाइम पहले ही उसके पैर का किया था तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो यहाँ पर सब कहते हैं नहीं, हाथ में करना है। अब्दुल्ला कहती है इसके हाथ में करो। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ ये चीज़ कहते हैं कि देखिए सर, ये देवू जो है पहले कुछ दिन पहले ही लड़ रही थी मुझसे और अब मेरा हाथ मांग रही है। मतलब सिड का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का था, ये हम सब ने ही देखा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछता है सलमान कि क्या अरहान और सिद्धार्थ की कभी दोस्ती हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर देवलीना जो ना कहती है, लेकिन सिद्धार्थ जाते हैं, अरहान को गले लगाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं और कहते हैं लो दोस्ती हो गई, लेकिन कोई मानता नहीं है। और यहाँ पर देवलीना का मतलब फेकनेस इतना ज़्यादा आपको देखकर गुस्सा ज़रूर आया होगा। ये गोदी में बैठ जाती है और फिर उसके बाद वैक्स करती है यहाँ पर सिद्धार्थ की। एक तरह से कह सकते हैं कि देवो यानी पोटलीना को तो मौका मिल गया, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ भी कम नहीं थे। सिद्धार्थ को देखिए किस तरह से उसके गले में हाथ डालते हैं, और देखते कहाँ हैं, देखते हैं शहनाज की तरफ। मतलब सिद्धार्थ भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे सना को जलाने के लिए। और ये चीज़ हम सभी जानते कि कहीं ना कहीं सना को भी ये सब चीज़ें फील होती थी। फिर जब सलमान पूछते हैं देवो से कि क्या सिद्धार्थ देवो को हैंडसम लगता है, तो सिद्धार्थ के लिए यहाँ पर देवलीना कहती है कि हाँ सर। और सिद्धार्थ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉटीनेस मूवमेंट जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है देवलीना से ये पूछता है सलमान कि क्या रश्मि अरहान और देवलीना की फ्रेंडशिप से जेलस होती है। तो यहाँ पर पॉटीलीना कहती है कि हाँ, और फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ इसने हाँ बोला और वैक्स नहीं करेगी। तो फिर यहाँ पर सना जो है तुरंत कहती है कि नहीं, ये देवो भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हाँ बोलकर फिर अचानक से कहने लगती है कि नहीं रश्मि क्यों जेलस होगी, और वैक्स करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ एक चीज़ ये नोटिस आपने की होगी कि सना जो है वो ये चीज़ बोलती है देवलीना से कि गोदी में बैठकर वैक्स करे। मतलब सना की एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जब सना ये चीज़ बोलती है ना तो सिद्धार्थ तिरछी निगाह से सना को देखते हैं, और फिर उसके बाद और ज़्यादा ही अपना जो सर है वो पॉटीलीना के कंधे पर रख लेते हैं, और नज़रें कहाँ रहती हैं, नज़रें शहनाज की तरफ रहती हैं कि किस तरह से शहनाज का रिएक्शन जो है वो आ रहा है जब सिद्धार्थ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे सना का एक वो डायलॉग याद आ गया जो सना ने सिद्धार्थ से कहा था कि स्टार्ट खुद करता है और फिर बिल मेरे पर फाड़ता है। तो वो यहाँ पर बिल्कुल सूट बैठ रहा था। तो सना भी यही चीज़ करती है फिर तो सिद्धार्थ को बुरा लगता है। मतलब सना की इतना ज़्यादा किसी लड़के के साथ क्लोजनेस सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिद्धार्थ खुद जब किसी लड़की के साथ ना चिपकते हैं तो सना को कैसा लगता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।